हुए आज के सेशन में मूविंग एवरेज से ऑप्शन बाइंग और इंट्राडे में इक्विटी बाइंग को सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइस एक्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे और औसत के साथ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप यहाँ पे सीखते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, उन पे किए गए ट्रेड्स, सारी अपडेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जब आप उसको ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर वीडियो में सीखा, उस पर जो भी हमारे ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, सब कुछ अपडेट वहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी अपडेट आएगा उसके साथ आप और लर्निंग को अपना बेहतर करेंगे। लर्निंग के लिए डेली आपको कुछ ना कुछ कोड दिए जाते हैं वहाँ पर कि ये चीज़ें बाजार में देखनी होती हैं, उनको पढ़कर और बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडर, जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे या इक्विटी में इंट्राडे करेंगे तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर हम लोगों को चीज़ें सीखनी है। तो इंट्राडे में जिस तरह से एक्ट करना है वो सीखना है, ठीक है। एक सेशन मैंने आज अभी मॉर्निंग में किया, उसको इंट्राडे में आप देखिएगा बहुत बेनिफिशियल है वो। और ये एक तरीका मूविंग एवरेज से इंडिकेटर के थ्रू बहुत बेहतरीन काम करता है। समझिए कैसे। मैं बोलता हूं कि अगर आप कभी भी बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो आपके लिए 3 सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? जो कल गुजरा, एक जो उसके पहले गुजरा, 2 जो उसके पहले गुजरा, 3। अगर आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने बैठे हैं और पिछले 3 सेशन के प्राइस एक्शन आपने ध्यान कर लिए, क्या बोल रहा हूं, पिछले 3 सेशन में जैसे प्राइस चला है और जैसा उसका मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग प्राइस था, वीक था, कौन से स्ट्रक्चर से हाई ब्रेक करके रैली देता है या रुकने के बाद कंसोलिडेशन के हाई निकाल के रैली देता है, जो भी पिछले 3 दिन में हुआ है, अगर आपको ध्यान है तो समझ लीजिए वही प्राइस, उन्हीं में से कोई ना कोई एक प्राइस एक्शन रिपीट होगा और आप उस पर प्रॉफिट कर ले जाएंगे। बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। आप कभी भी इसको अपनाएंगे तो आप कभी फेलियर नहीं देखेंगे, इतना क्लियर मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो 3 दिन का, अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है, 3 दिन ही क्यों, ठीक है। तो यहां पे मैं 2 बातें एक साथ बोलता हूं। पहली ये कि किसी के धैर्य की समय सीमा, कंसोलिडेशन 3 दिन चलता है, अप ट्रेंड 3 दिन चलता है, हायर हाइस 3 बार लगते हैं, लोअर लोस 3 बार लगते हैं। ये सारी चीजें 3 बार ही क्यों होती हैं? ट्रिपल टॉप के बाद 4 टाइम टॉप नहीं होता, कल सेशन में हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो हर बार 3 का ही आंकड़ा क्यों, ठीक है। पहली चीज, थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल से थोड़ा सा इधर आके रिलीजियस स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जब आप लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, विनय ना मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, ठीक है, बोले राम सकोप तब। ध्यान है सभी को। तो भगवान राम ने कितने दिन पेशेंस रखा, कितने दिन धैर्य रखा? 3 दिन तक प्रार्थना की कि रास्ता दीजिए। तो जब वो भगवान होकर 3 दिन से ज्यादा पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग सिर्फ मानव। तो ये 3 का आंकड़ा बार बार ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा लॉजिकल समझते हैं, ठीक है। लॉजिकल क्या है जरा समझिए। ये माना जाता है कि जो खरीदार कल खरीदारी करके गए वो आज के सेशन में सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेडर होंगे। जो बायर्स या सेलर्स कल खरीदारी या बिकवाली करके गए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वही आज के सेशन में कहीं ना कहीं दोबारा एक्टिविटी कर रहे होंगे, बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे, या फिर उसके एक सेशन पहले जो एक्टिव थे वो हो सकते हैं, या फिर उसके एक सेशन पहले जो एक्टिव थे वो हो सकते हैं। इसके पीछे के बायर और सेलर नहीं होते हैं। अच्छा, जब पिछले 3 दिन के बायर और सेलर ही खरीदारी करेंगे तो उनके खरीदारी का तरीका भी तो वही होगा जो पहले किया गया है। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए? मैं आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए रखता हूं और कहता हूं SBI बाई करके आइए। आप अभी जाएंगे, तुरंत मार्केट खुलते ही SBI का सर्च करके 10 लाख की क्वांटिटी उठा लेंगे। अब मैं आपके पॉकेट में देता हूं 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। अब बोलता हूं SBI खरीद के आइए। अब क्या ऐसे खरीदारी की जा सकती जैसे की गई है एक बार में लमसम करके? नहीं की जा सकती। क्या करेंगे? अब आपको चाहिए कॉपी पेन। क्यों? 10,000 करोड़ रुपया किसी स्टॉक में डालने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि आज कितना डाला जाएगा, कल कितना डाला जाएगा, ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर दिखा देगा कि आज आपने 500 करोड़ की खरीदारी की, कल आपने 500 करोड़ की खरीदारी की और फिर आप रुक गए, तो एक सेशन पहले की और एक सेशन बाद की, तो ये रिपीट हो गया कि नहीं? कल 500 करोड़ की खरीदारी में अगर प्राइस चल कर गया 400 पॉइंट तो आज फिर चल कर जाएगा 400 पॉइंट। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल लर्निंग, जो टेक्निकल के साथ जुड़ जाती है। तो मैं इस साइकोलॉजिकल पॉइंट को टेक्निकल से जोड़ देता हूं। मैं कहता हूं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस के प्राइस एक्शन को याद रखिए।
जो कल म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे होंगे, जो कल इंस्टीट्यूशंस एफआईआई या डीआईए खरीदारी कर रहा होगा, जो एक्टिव इंस्टीट्यूशन है वही आज खरीदारी कर रहा होगा। जो 5 दिन पहले खरीद कर चला गया, उसका कोई ट्रेड प्लान ही नहीं है आज खरीदने का, वो क्यों खरीदने आएगा या बेचने आएगा? बात क्लियर हुई? तो हमें क्या चाहिए, जो कल एक्टिव थे वही ट्रेडर आज चाहिए, तो उनके खरीदने का और सोचने का तरीका भी वही होगा जो कल होकर गया है। ठीक है, अच्छा अब इससे थोड़ा एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने कल खरीदारी की है तो उसका कुछ औसत भाव आया होगा, और 2 सेशन पहले खरीदारी की उसका कुछ एवरेज प्राइस आया होगा, और उसके 1 सेशन पहले खरीदारी की है तो उसका एक एवरेज प्राइस आया होगा। तो पिछले 3 सेशन का अगर मिला जुलाकर एक औसत भाव निकल आए हमारे पास, और फिर अगर प्राइस उस हाई के ऊपर ट्रेड करे तो लॉजिकल है कि ये पिछले 3 दिन में बायर्स ने डोमिनेट किया। अगर उसके नीचे ट्रेड करे तो लॉजिकल है कि पिछले 3 दिन में सेलर्स ने डोमिनेट किया। इस तरह से हमारे कम्युनिटी के ट्रेडर्स एक कॉन्सेप्ट को मैं ट्रेड कराता हूं, लाइव मार्केट में ट्रेड कराता हूं सभी को। वो कॉन्सेप्ट है 564 का मूविंग एवरेज, और वो भी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? ये 564 का मूविंग एवरेज जब आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल 3 दिन में 2 मिनट की 564 ही बनती। 2 मिनट की टोटल कैंडल्स कितनी बनती हैं? 564। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे 564 का मूविंग एवरेज पिछले 3 दिन के बायर के औसत को बता देता है। बात क्लियर हो गई? तो पिछले 3 दिन के बायर का और सेलर का एवरेज प्राइस निकल आया। तो अगर कभी भी प्राइस एवरेज प्राइस के 564 के औसत के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वीक है, ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्ट्रांग है। इससे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, ये बस एक सिग्नल है प्राइस स्ट्रांग है या वीक है। अब कैसे ट्रेड करना है मैं यहां बताता हूं। चलिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए, इंडिकेटर में जाइए, मूविंग एवरेज को सर्च कीजिए। ये बहुत ऑथेंटिक तरीका है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, हमारे ट्रेडर्स बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं, 2-3 साल 4 साल से इन चीज़ों को प्रॉफिटेबल होकर हम लोग ट्रेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। ये 564 का एवरेज हुआ। अब देखिए कितना ऑथेंटिक है, यहीं पे दिख जाएगा। प्राइस इसके ऊपर आया, गिरा, और इसी 500 पिछले 3 दिन का औसत है ना ये, तो पिछले 3 दिन के औसत खरीदारी अगर प्राइस उसके ऊपर आ गया तो उसी औसत खरीदारी से उठ के देखिए हाई ब्रेक कर रहा है और मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, गौर कीजिए। हमको सिर्फ ये देखना है कभी भी प्राइस जब 564 के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे से लौट कर आएगा, 564 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो और फिर ऊपर लौट कर आएगा, तो लौटते समय जो इंपैक्ट में एक हाई लग गया, जब ब्रेक किया ना उसके बाद चल के जो हाई लग गया, उसके बाद प्राइस रिट्रेस करेगा, नीचे भी आ सकता है, कहीं भी जाने दीजिए। अगर लौट कर वो हाई ब्रेक कर गया तो लॉन्ग करेंगे और मोमेंटम को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। लॉन्ग करेंगे, मोमेंटम जहां तक मिल रहा है ट्रेलिंग के साथ चलेंगे। ठीक है, ट्रेलिंग के साथ चलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के साथ चल सकते हैं आप, कि आपने 20 पॉइंट का एसएल सोचा है तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट बुक करके जाए, इस तरह से भी चल सकते हैं। या फिर ट्रेलिंग के साथ चलेंगे तो बड़े टारगेट भी मिलते हैं, इस तरह के टारगेट भी आप अचीव करते हैं कि 570 की खरीदो, इंट्राडे में 580। आज हमारे ट्रेडर्स ने 572 573 की खरीद की। ठीक है, इसी तरह कोई प्राइस पहले से ऊपर ट्रेड कर रहा है और लौट कर 564 की मूविंग एवरेज के नीचे आए तो इंपैक्ट में जहां तक आया वहां नहीं शॉर्ट करना है। जब लौट कर ऊपर जाने के बाद प्रीवियस हाई निकालने से पहले लौट कर ये लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट कर दीजिए, लौट कर ये लो ब्रेक कर दे तो शॉर्ट कर दीजिए। बात क्लियर हो गई? देखिए कैसे समझाओ, आइए देखिए, ये कोल इंडिया का चार्ट है। यहां पर ये प्राइस एक बार इसके नीचे आया, लो लगाया, मैंने कहा यहां नहीं शॉर्ट करना। अब ऊपर जाकर लौट कर अगर इस लो को ब्रेक कर देता तो शॉर्ट कर देते। ठीक है, तो इसने मौका नहीं दिया तो गलत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैंने दूसरी बात क्या कही, प्राइस नीचे से लौट कर ऊपर जाए और जो हाई लगा कर आए इंपैक्ट में, फिर लौट कर दोबारा जाके अगर वो हाई ब्रेक हो गए तो लॉन्ग कर दीजिए। अब लॉन्ग करने के बाद स्विंग लो के स्टॉप लॉस डाल दीजिए, प्राइस लौट कर नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। हर बार का कॉन्सेप्ट है, एक बार का नहीं, बार बार इसी को ट्रेड कीजिए, बस यहीं इस पे प्रॉफिटेबल होते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट है। आइए, प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किए, लौट कर नीचे आया, जैसे ये हाई निकले लॉन्ग कर दीजिए। लॉन्ग करने के बाद प्राइस ने क्या हाई लगा दिए, 666 67। ठीक है, एक सेशन में 60 का प्राइस 67, 2-2.5% का तुरंत इंस्टेंट मूवमेंट। फिर प्राइस आया नीचे इसके, फिर लौट कर गया, ये इंपैक्ट में हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लौट कर जैसे ही ये हाई निकला लॉन्ग कर दीजिए। अब देखिए 262-63 का प्राइस फिर से 70-71 बिक रहा है। ठीक है, जब इस तरह के मोमेंटम को आप ट्रैक करते हैं, यहाँ पे आइए, फिर पीछे आइए, एक बार की बात नहीं, मैंने बोला आपसे एक बार की बात नहीं, बार बार होगा। हर बार 564 का मूविंग एवरेज है सर, कोई आपको इंट्राडे में इस तरह के एवरेज ट्रेड करते हुए कहीं दिखता है क्या? इतना बड़ा एवरेज, लोग कहेंगे 9 का मूविंग एवरेज ट्रेड कर लीजिए, 10 का कर लीजिए। अच्छा, बैड ट्रेड से कैसे बचाता है?
मैंने कहा इंपैक्ट में लो लगेगा, प्राइस लौट कर जाएगा, लौटने के बाद जैसे ही लो ब्रेक हो शॉर्ट कर दीजिए। 553 का प्राइस 547, 353 का प्राइस 300, 2% की गिरावट, इंस्टेंट तुरंत मूवमेंट मिलता है। अब प्राइस जा रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ किया, करने के बाद लौट कर जैसे ही है निकला, ये तो अभी हम लोग देख कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के मोमेंटम, अब बताइए इससे बेहतर कोई मोमेंटम होगा? प्राइस गया हाई लगा कर आया, इंस्टेंट मोमेंटम में जैसे ही हाई निकला लॉन्ग कर दीजिए। देखिए 355 का प्राइस कहाँ जा रहा है? 370, ठीक है, 5% का मोमेंटम है, 5% का इंट्राडे, 2 सेशन में जाके, 1 सेशन में जाके इतना बड़ा मोमेंटम, 5% आपके स्टॉक ऑप्शन से ट्रिपल हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं, 2% में डबल हो जाते हैं, कभी कभी 50 60% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है स्टॉक ऑप्शंस में। ये तरीका होता है, इसको कहते हैं टूल को यूज करना। जो आप कहते हैं कि मैं MACD यूज कर रहा हूँ, सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ, कि यार लॉजिकल यूज कीजिए ना। मैंने आपको पूरा उसका एक तरीका बताया, कारण बताया, फिर कह रहा हूं अब जाके ट्रेड करके देखिए। अगर गलत साबित होता है तो बताइए। ट्रेंड का स्टॉक पकड़िए जो अब ट्रेंड में है और इस तरह से बार बार खरीदारी देता रहेगा, बार बार खरीद। अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, वो बार बार सप्लाई देता रहेगा। इस तरह से जब आप ट्रेड करेंगे तो समझ आएगा कि ये कितना ऑथेंटिक प्राइस एक्शन है। 3 दिन के बायर और सेलर का एवरेज निकाला और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विंग हाई से उसको या स्विंग लो से ट्रैक कर रहे हैं। कभी गिरावट को गलत दिखाएगा, अब ट्रेंड को गलत नहीं, कभी नहीं, कभी ट्रैप करेगा ही नहीं, भूल जाइए ट्रैपिंग को। यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस एक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जाके जब आप इसको चेक करेंगे तो इसके जो मैस्मराइजिंग रिजल्ट्स होंगे आपके सामने, जो आपको सराबोर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से रीजनेबल ट्रेडिंग कीजिए जिसके आपके कारण पता हो कि मैं क्यों खरीद रहा हूं। अब ये सेटअप ट्रेड करने से पहले आपको रीजन पता है ना, क्यों ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, क्यों मैं खरीदारी कर रहा हूं, क्यों 564 का एवरेज यूज कर रहा हूं, क्यों ही 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। लोग कहते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट, मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम को खुद ट्रेड करता हूं, अपने ट्रेडर्स को भी कराता हूं, और हमारे जितने ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं। सबसे अच्छा प्राइस एक्शन है 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिए, एग्जीक्यूशन के बाद कभी कभी ट्रेड 2-2.5 घंटे ले लेता है टारगेट या स्टॉप लॉस लेने में। इतना साइकोलॉजिकल अभी आप स्ट्रॉन्ग है बिगनिंग में कि 2-2.5 घंटे ट्रेड में रह सकें? सोचिए इस बात को जरा, प्रैक्टिकल तरीके से प्राइस को देखिए एक बार, तो ये सारी चीजें समझेंगे ना। आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद 2-2.5 घंटे ट्रेड में रह पाते हैं? सोचिए एक बार, आप बीच में ट्रेड काट कर चले जाते हैं। 2 मिनट का टाइम फ्रेम इन सारी चीजों से दूर करता है। इंस्टेंट रिजेक्शन, हाई ब्रेक हुआ, देखिए इस तरह के मोमेंटम, हाई ब्रेक हुआ इस तरह का मोमेंटम, ठीक है, तो आपका ट्रेड ओवर हो जाता है 15 से 20 मिनट, मैक्स 25 मिनट, 30 मिनट। अब ये जो टाइम है ये आपके होल्डिंग पीरियड का है, बिगिनिंग में आप इतना ही समय होल्ड कर पाएंगे, ठीक है, और जल्दी आपको एक्जीक्यूशन मिलता है। शुरुआत में क्या रहता है, ट्रेडर को जल्दी ट्रेड चाहिए, एक्जीक्यूशन जल्दी मिलता है, वेट ज्यादा नहीं करना पड़ता है ट्रेड के लिए। ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल हैं और उसको टेक्निकल से जोड़कर ट्रेड करा रहे हैं, बस सिंपल हो गया प्राइस आपके लिए। थोड़े से बदलाव करने होते हैं अपनी ट्रेडिंग में, इसीलिए मैं कहता हूं जिन लोगों को देखिए कम्युनिटी ज्वाइन करना है, 1-1 घंटे के डेली सेशंस होते हैं, वहां चीजों को सीखना है, वहां पे फिर लाइव ट्रेडिंग आपको कराई जाए, लाइव मार्केट में ट्रेड्स कराए जाते हैं, हेजिंग कराई जाती है, डेली प्रॉपर हम लोग इंट्राडे में रोज प्रॉफिट्स बुक करते हुए आगे यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। सैटरडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सैटरडे से बैच स्टार्ट होगा, वहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को सीखिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।